अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। मेरा नाम है सीरत हाशिम एंड आई एम फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। आज का लेक्चर तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये नेक्स्ट लेक्चर है एक लास्ट प्रोग्राम का। लास्ट प्रोग्राम बेसिकली था माइक्रोडर्मा अब्रेजन और इसकी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो विद डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है। आपको चाहिए था कि मैं सीक्वेंस में लेक्चर कंप्लीट करूं ताकि आप किसी कोर्स ट्रेनिंग को कंप्लीट समझ सकें। इसी वजह से आज मैंने अपना ये टॉपिक चूज किया और मुझे लगा कि इस पे अब एक डिटेल नॉलेज देते हैं ताकि आप उस लेक्चर के साथ इसका कनेक्शन बना के इसको अच्छे से सुन सकें। माइक्रोडर्मा अब्रेजन इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रीटमेंट। अगर मैं इसकी अपनी खुद भी बात करूं तो मैं आपको सही बताऊं तो मुझे ये ट्रीटमेंट खुद भी पर्सनली बहुत पसंद है। उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि जिस तरह ये आपकी सेबेशियस एक्टिविटीज को नॉर्मलाइज करता है, आपकी स्किन की पीएच को बेहतर करता है, जिस तरह ये आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर विच इज एसिड मेंटल, जिस तरह ये उसको उसके बैरियर को रीस्टोर करता है, इस तरह हर ट्रीटमेंट नॉर्मली नहीं परफॉर्म करता। हाँ, इसकी एशिया में मकबूलियत इस वजह से भी नहीं हो सकी कि बाय द टाइम हमें इसकी सेंसिटिविटी और आफ्टर केयर के इश्यूज रहते हैं। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए प्रोसीजर के थ्रू इसको परफॉर्म करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी सेंसिटिविटी आने के चांसेस हैं या आपके पेशेंट से या आपके क्लाइंट से आपको किसी भी तरह की शिकायत आने के चांसेस हैं। माइक्रोडर्मा अब्रेजन दो तरह से परफॉर्म किया जाता है। वन इज क्रिस्टल डर्मा अब्रेजन एंड वन इज डायमंड अब्रेजन। अभी जो इस वक्त मारूफ आम है और ज़्यादा पसंद किया जाता है दैट इज़ बेसिकली डायमंड अब्रेजन, क्योंकि अगर हम क्रिस्टल अब्रेजन की बात करें दैट इज़ मोर अब्रेसिव मेथड एंड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जिससे आप इसको कंप्लीट करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं डायमंड अब्रेजन की तो इसकी जो मशीनरी इस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस है इट इज़ दिस वन। इसके साथ कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं, लेकिन उस पर एक और सीक्वेंस लेक्चर आएगा, वन बाय वन स्टेप भी ब्रेक डाउन करके ज़रूर बताए जाएंगे। डायमंड अब्रेजन के साथ जो सबसे अमेजिंग टेक्नोलॉजी ऐड है दैट इज़ बेसिकली वैक्यूम टेक्नोलॉजी। ये जो इसके आगे एक अपर हैंड पेन लगा हुआ है, ये अपर हैंड पेन जो है वो अगर हम ध्यान से देखें इट हैज़ अ कनेक्टिविटी विद द मेन इंस्ट्रूमेंट। ये वेन पाइप जो है ये कनेक्टेड है इस वॉन्ड के साथ, प्रॉप के साथ, पेन के साथ। जब आप इसको ऑन करते हैं इट हैज़ सक्शन। ये सक्शन आप बढ़ा और कम दोनों कर सकते हैं। अगर आप बात करें इसके आगे लगने वाले हेड्स की तो आज का मेरा मेजर लेक्चर है भी वही। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके आगे जो टिप्स एंड बॉन्ड्स लगती हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि ये बॉन्ड्स डिफरेंट डायमीटर एंड गेजेस की हैं और ये स्किन पे डिफरेंट टेक्निक्स के साथ परफॉर्म करती हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से जो डायमंड अब्रेजन लगे हुए हैं ये बेसिकली अब्रेसिव है, यानी इसको आप मिसाल देना चाहूँ तो सैंड पेपर कंसिडर करें। यानी ये जो रेगमार आप इस्तेमाल करते हैं कुछ वैसी ही सूरत हाल में, लेकिन ये सेटल है, ये हार्श नहीं है, ये रफ लाइंस जनरेट नहीं करेगा, ये प्योरीफाई करते हुए स्किन को मीडियम रेंज के अंदर परफॉर्मेंस देगा। अगर मैं बात करूं इस हेड की तो ये हेड हमारी ऐसे स्मॉल एरियाज को जाके कैप्चर करता है जो लार्जर वे में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी हम इसके लिए ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, स्मॉल इम्प्योरिटीज़, अंडर आई कोई ऐसा छोटा मोटा ट्रीटमेंट है उसको परफॉर्म करने के लिए इस हेड को यूटिलाइज करते हैं। और इस हेड का जो नाम दैट इज़ बेसिकली D200। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आपने D200 को मेजरली D40 के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। D40 जो है वो आपके रिंकल्स, आपके स्मॉल ऑयल पॉकेट्स और इस तरह के मैटर्स को डील करने के लिए देखने में बहुत सिमिलर है, बट इट हैज़ ओपन एंडिंग, इट इज़ वाइड एंड सर्कुलेटेड फ्रॉम इनसाइड। लेकिन अगर हम इसकी बात करें इट इज़ मोर पॉइंटेड। मैंने क्यों बोला ये रिंकल और फाइन लाइन के लिए इस्तेमाल ईजिली हो सकता है, क्योंकि इट हैज़ स्मॉल एंडिंग। ये क्या करेगा, स्मूथली फाइन लाइन और रिंकल पर स्वाइप मूवमेंट्स देगा, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको इस तरीके का प्रोसेस करने के वक्त स्किन को डिटेल में हैंडल करने का मौका मिल सकता। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं। आगे मूव करें तो हमारे पास लार्जर हेड्स आ जाते हैं। अगर हम इस वॉन्ड की बात करें तो ये है D120। इट इज़ गोइंग टू डील लार्जर एरियाज लाइक एल्बो और ऐसे बहुत सारे एरियाज जैसे कि स्ट्रेच मार्क्स और भी इस तरह के इश्यूज डील करने के लिए लार्जर एरिया इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ अ ह्यूज वैक्यूम गैप इनसाइड इट। और ये क्या फ़ायदा देगा कि ये आपके एल्बो को, एक्नी को, नी को और ऐसे एरियाज से डेड पीलिंग
डेड रिमूवल अच्छे से करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, और इसका नाम मैं फिर से एक दफ़ा बता रही हूँ, ये है D120। आगे मूव करते हैं। आपने D120 को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है D180 से। सी दीज बोथ हेड्स हैव डिफरेंट डायमेंशंस। इट इज़ कनकेव एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ कन्वेक्स। अगर हम कनकेव की बात करते हैं तो ये डीपर है, राउंडर है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट इज़ मोर डूम फ्रॉम इनसाइड, ज़्यादा गहरा नहीं है लेकिन ऊपर से स्पेस इसकी क्लोजिंग के अंदर आ रही है। ये हम फेस के लिए और लार्जर ब्लेमिशेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको टैकल करने के लिए यानी कि फेस पे जो दाग हैं, एफिलिट्स बन जाते हैं, मलाजमा है, पिगमेंटेशन है, कोलाजमा है, आपके पास डिफरेंट तरह की सिचुएशंस हैं, उसके लिए हम इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ओके, हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास ये वाले सब लाइनर्स मौजूद हैं। ये सब लाइनर्स हमारे पास ये D240 ही है और ये D180 है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने इस हेड के बारे में, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। D120 विद दिस क्लियर हेड जो कि सर्कल के अंदर मौजूद है। This is an extremely great wand or probe for scarring. A person who is coming with iceberg scarring, आपको बहुत डीप स्कारिंग नहीं है, ट्रोमेटिक स्कारिंग नहीं है, आपको हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग नहीं है, आपको नॉर्मल स्कारिंग है, उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा आपको इससे होगा, यू हैव टेक्सचर, यू हैव लार्ज पोर्स, यू हैव मैनी अदर थिंग्स गोइंग इनसाइड एज टेक्सचर। तो आपको इस्तेमाल क्या करना है? D120। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना क्यों ज़रूरी है? देखिए मेरी बात सुने, आप कोई भी वॉन्ड उठा के किसी भी जगह पे, कोई भी ग्रिड उठाकर किसी भी जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि टेक्निकल फॉल्ट आता ही तब है जब आप सेंसिटिव एरिया पे ये काम करते हैं। नाउ द पर्सन्स हु आर एक्चुअली गोइंग फॉर स्टीरॉइड्स, ऐसे लोग जो स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं, मरकरी यूज़र हैं, वो भी एक कम्युनिटी है जो स्पेशल क्रीमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक दिन के अंदर गोरे हो जाते हैं, या शायद एक वो क्या कहते हैं, स्पॉन्ज को यूँ साफ़ करने से गोरे हो जाते हैं। वो जो ये वाले गोरे हैं ना, वो लोग इससे थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि दे हैव हाइपरटेंसिव सेंसिटिविटी, और उनकी सेंसिटिविटी का सबसे बड़ा इशू ये है कि उनकी स्किन का जो एपिडर्मल लेवल है दैट हैज़ बीन टोटली ब्लास्टेड। अब उनका जो बैरियर है उसको रीस्टोर करने के लिए पहले हमें 3-4 महीने उसका नॉर्मल मैनुअल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम ये परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इस सक्शन वॉन्ड के साथ जो कि टॉपर हेड पे लगी हुई है, अगर आप बटन ऑन करें, वी हैव अ बैरोमीटर। अगर हम बैरोमीटर की बात करें, बैरोमीटर कैन स्लो डाउन द स्पीड एंड बैरोमीटर कैन स्पीड अप द स्पीड। स्पीड ऑफ व्हाट? स्पीड ऑफ सक्शन। अ पर्सन जो कि बिगिनर है वो कभी फुल और मैक्सिमम स्पीड करके ये काम परफॉर्म नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि स्किन को वो अच्छे से ग्रिप कर लेगा, और ग्रिप करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, मैं आपको एक डेमो देके इस पे दिखाती हूँ। ये देखिए, वी हैव दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हम इसको बॉडी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स अ लार्जर वन, और हमने इसको यूज़ करना है। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो देखें, इट इज़ गोइंग टू रिमूव द डेड पील्स, राइट। अब आप अगर यहाँ पर स्कारिंग वाला हेड लगाओगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? इट इज़ गोइंग टू वर्क इन डिफरेंट वे। तो अब अगर प्रेशर मैक्सिमम पे है और आपको वॉन्ड मूव ही नहीं करनी आती, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग प्रोफेशनली भी काम कर रहे हैं, दे आर यूजिंग द वॉन्ड्स लाइक अ पेन। यू हैव टू होल्ड द इंस्ट्रूमेंट इन द 90 एंगल, और आपको इसको स्वाइप करना है लाइक दिस। स्वाइपिंग वुड ग्लव्स के ऊपर जब मैं कर रही हूँ ना, तो ग्लव्स के ऊपर डेफिनेटली वो टग वॉर खेल रहा है, लेकिन अगर हम स्मूथ हैंड पे करेंगे और आपका फ्लो मेंटेन है और आप एक्सट्रीम प्रेशर के साथ काम नहीं कर रहे, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्किन को डैमेज कर दें। स्किन डैमेज होने के चांसेस मैंने क्यों बोले, देखिए आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। आप स्किन को पील दे रहे हैं, लेकिन ये केमिकल पीलिंग नहीं है, दिस इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ फिजिकल पीलिंग, जो कि साथ ही साथ मैकेनिकल टूल के साथ ऑपरेट की जा रही है। ये मैकेनिकल टूल आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकता है अगर आपने इसको राइट टेक्निक से इस्तेमाल नहीं किया। अक्सर ऐसा होता है कि चेहरा यूं पकड़ा हुआ होता है और यूं खींचे जा रहे होते हैं, दैट इज नॉट द राइट प्रोसीजर। इफ यू आर अ सैलून ओनर एंड यू आर अ ब्यूटिशियन एंड यू वांट टू वर्क इन एस्थेटिक इंडस्ट्री, ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको अपनी टेक्निक्स पे 100% काम करना होगा। ये सारे के सारे जो ऊपर के ग्रिड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इनको आपको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। आपको हमेशा मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप कंटेमिनेटेड
डिहाइड्रेटेड हालत में इसको दूसरे बंदे पे नहीं लगा सकते। आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस वक्त भी ये चीज़ें एक बेड पे पड़ी हुई है जिसपे एक डिस्पोजेबल बेड शीट है। दैट मीन्स वी टेक केयर ऑफ आवर स्टूडेंट्स टू, दैट अगर हम क्लास के अंदर कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उसके अंदर भी मेक श्योर कि हम लोकल बेड शीट्स का इस्तेमाल ना करें और किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन वन पर्सन टू अनदर पास आउट ना हो। और उसके बाद हमारे पास ये 3 डिफरेंट टूल्स हैं जो कि वैक्यूम सक्शन करते हैं। ये क्या काम करते हैं इसकी डिटेल मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। जहां तक बात है डर्माब्रेशन परफॉर्म करने की बेस्ट कंपैटिबल स्किन कौन सी हो सकती है, यू कैन वर्क ऑन एजिंग, पिगमेंटेशन, मेलास्मा, फाइन लाइन्स, स्कारिंग, एक्नी, स्मॉलर एक्नी। नाउ हियर कम्स अ पॉइंट, जब हम एक्नी की बात करते हैं तो एक्नी के अंदर अगर आप पस्ट्यूलिक, सिस्टिक या नोड्यूलिक एक्नी की बात करते हो, इट हैज द डीपर पावर ऑफ इन्फेक्शन टुवर्ड्स योर हाइपोडर्मिस। हम बात करें एपिडर्मल इन्फेक्शंस की, एपिडर्मल इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें तो वो आपका पैप्यूल हो सकता है, कोई ब्लैक हेड हो सकता है, कोई वाइट हेड हो सकता है, मे बी कोई फाइन लाइन हो सकती है, कोई स्कारिंग हो सकती है। ये चीज़ें ट्रीटेबल हैं थ्रू माइक्रोडर्मा अब्रेजन। अगर हम अभी तो इसको हम मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं विद द हाइड्रा, ये चीज़ भी मैं अपने एक लेक्चर के अंदर ज़रूर डिलीवर करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि वो कैसे हो सकता है। फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जो कि अब्रॉड में काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वांट टू लर्न मोर, आप सब लोगों को मुझे ये कहना है कि माइक्रोडर्मा अब्रेजन इज़ वेरी मच अवेलेबल देयर। ठीक है, हम एशिया में उस तरह यूज़ नहीं कर रहे, हमारे वेदर और क्लाइमेट की वजह से हम उस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, यहाँ अवेयरनेस उतनी नहीं होगी। आपके पास ये फैसिलिटी भी है और आपके एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के अंदर ये ट्रीटमेंट एज अ ट्रीटमेंट एक्नॉलेज भी किया जाता है। आप लोग जब इसकी ट्रेनिंग करें तो मेक श्योर करें कि कंप्लीट लेक्चर्स को अच्छे से सुन लेने के बाद आपने ये काम करना है। ये ड्राई एब्रेजन भी हो सकती है, ये लिक्विड एब्रेजन भी हो सकती है। अगर मैं ड्राई एब्रेजन की बात करूं, ऑल आई कैन डू इज कि मैं एक पील परफॉर्म कर रही हूं पूरे चेहरे की बाय यूजिंग दिस सिंपल वॉन्ड। लेकिन अगर मैं लिक्विड एब्रेजन की बात करूं तब मेरा इसका हाइड्रा के साथ कॉम्बिनेशन बनाना ज़रूरी है। आफ्टर केयर एंड सेंसिटिविटी डिमॉन्स्ट्रेशन वाली वीडियो में मौजूद है, मैं अपनी टीम से बोलूँगी कि वो साथ इंगेज कर दें ताकि आप अच्छे से उसको देख सकें और उससे भी नॉलेज हासिल कर सकें। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के लिए जो थी वो बेसिकली ये थी कि हमने डायमंड टिप्स एंड वॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है थ्रू माइक्रोडर्मा अब्रेजन और इसकी इंडिकेशंस के बारे में पढ़ा है। अगर हम बात करें इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, अगर हम बात करें इसकी आफ्टर केयर, हम बात करें इसके बाकी तमाम तर टूल्स, हाउ टू मेक इट मोर फीजिबल, मोर कन्वीनियंट, या इसके अंदर एस्थेटिक मेडिसिन कैसे रिकमेंड करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। उसकी मेन वजह यह है कि आप सब लोग कह रहे थे कि वीडियोस लंबी हो जाती हैं। असल में हम ईमानदारी से चल रहे थे, क्लास के अंदर लेक्चर हुआ, हमने रिकॉर्ड कर लिया, या मैंने अगर डिलीवर किया तो मैंने कंप्लीट डिलीवर कर दिया। तो ठीक है, अगर आपके पास भी टाइम मैनेजमेंट के इशू आ रहे हैं, और मेरे लिए भी बेहतर है बिकॉज ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने के लिए आई हैव टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो रादर देन टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम मैंने क्या किया कि मैंने इसको अब एक कट्स में आपको सिखाना शुरू किया है। अब आपने खुद लाइनअप रहना है कि कौन सा लेक्चर कहाँ है, और उसकी वजह से ऑब्वियसली प्लेलिस्ट भी बनती जाएगी। तब तक के लिए आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, हम करोड़ों रुपए अभी नहीं कमा रहे, इसलिए आपको बहुत आराम से इसको सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की एक फैसिलिटेशन है एंड आई लव टू मेक वीडियोज़ एज यू ऑल नो। तब तक के लिए सीखते रहें, सिखाते रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।